तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज का ये जो सेक्शन हमें डायरेक्टरी के अंदर शो होता है इसका क्या मतलब है और ये किस लिए यूज़ होता है और हम इसको कैसे अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारी जितने भी स्क्रीन्स होती हैं उन स्क्रीन्स के अंदर जितने भी व्यूज़ होते हैं, कोई भी इमेज है, कोई भी कलर है और कोई भी थीम, स्टाइल, एनिमेशन, कुछ भी जो भी हमारे पास यूआई के तौर पे हमें यूज़ हो रहा होता है वो सब का सब हमारा रिसोर्सेज के अंदर वो पड़ा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रॉएबल को। तो ड्रॉएबल जो है उसके अंदर हमारे पास इमेजेस आते हैं और एसेट्स वगैरह यूज़ पड़े हुए होते हैं। लाइक अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक एवाटार है और ये एक इमेज है। इसको ये इमेज जो है वो एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो भी इसका स्ट्रक्चर है इसके बनने में वो एक्सएमएल का बना हुआ है हमारे पास मौजूद होता है। इसके अंदर हम एडिटिंग करके कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके कलर को वाइट से ब्लैक कलर से मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। इस तरह मतलब हम एक्सएमएल के अंदर चेंजेस करके अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं इससे। इसके अलावा हम अपनी इमेजेस खुद से भी बना सकते हैं इन एक्सएमएल को यूज़ करके, लेकिन वो इस फॉर्मेट में नहीं होगी। ये ऑटो जनरेटेड है और हम जो बनाएंगे वो सिंपल होगा। लाइक इस तरह भी अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले शेप का एक टैग दिया और हमने उस शेप के अंदर कॉर्नर्स दे दिए। 5 dp का हमने रेडियस दिया है, 4 sdp। अगर मैं इसको 50 sdp कर देता हूँ तो कॉर्नर्स को आप गौर कीजिएगा कि क्या होगा। देखिए तो ये कॉर्नर्स हैं वो किस तरह मूव होके इसके राउंडेड हो गए हैं बिल्कुल। और इसका कलर जब हमने ग्रे दिया है मैं इसके कलर को ब्लैक दे सकता हूँ। इस तरह कोई भी शेप वगैरह हम बना सकते हैं डिफरेंट एडिट टेक्स्ट और डिफरेंट बटन्स वगैरह की शेप के लिए, बटन के लिए का यूज़ करने के लिए। तो अब ये हमारे पास, मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ बाकी जो चेंजेस मैंने इसके अंदर की हैं। अच्छा, कोई भी ड्रॉएबल अगर हमने ऐड करना हो तो हम यहाँ से न्यू पर जाके राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाएंगे और जाके हम सेलेक्ट करेंगे वेक्टर एसेट्स। और वेक्टर एसेट्स के अंदर हम यहाँ पर जाके हमें कुछ क्लिप आर्ट्स जो है वो पहले से मौजूद होते हैं, हमें मिले हुए होते हैं। यहाँ पे सारे आइकन मौजूद हैं। हम इनमें से कोई भी आइकन अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंसर्ट लिंक का जो आइकन है वो यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इसका फिर हम कुछ भी नेम दे देंगे। देन इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं इसके लिए। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे और हमारे पास फिनिश किया, हमारे पास ड्रॉएबल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें अभी तो इंसर्ट लिंक का जो है वो ऐड हो गया है एसेट हमारे पास। इस तरह ही अगर हमने कोई एसेट ऐसा है जो कोई ऐसा आइकन है जो हमें इन प्रोवाइडेड आइकन में से नहीं मिल रहा, एंड्रॉयड के प्रोवाइडेड आइकन में नहीं है या कोई कस्टम डिज़ाइंड है, तो हम उसकी एसवीजी लेंगे। एसवीजी हम अपने पास सेव रखेंगे और देन हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास। किसी कोई और आइकन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ तो ये देखिए पोलर है और ये एसवीजी थी और एसवीजी का भी यहाँ पर उसने साइज़ फेच करके यहाँ पे रख दिया है। इसका हम रीनेम कर सकते हैं सेम उसी तरह जिस तरह हम सिंपल एसिड का करते हैं। और फिर हमने इसको फिनिश किया और हमारे पास एसवीजी ऐड हो गई है। अब उसके बाद ये देखें, अगर पॉलर के अंदर देखें तो वो डॉट एक्सएमएल के फॉर्मेट में है, लेकिन एक्सएमएल ही बनी हुई है। एसवीजी जो है वो कन्वर्ट हो गई है एक्सएमएल के अंदर। और एक्सएमएल में हमारे पास इसके अंदर कलर हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका कलर ब्लैक करना चाहूँ तो मैं इसका कलर ब्लैक कर सकता हूँ। किसी अब ये देखेंगे आर जो था इसका कलर ब्लैक हो गया। इसी तरह मैं अगर इसका कलर ब्लैक करना चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ का कलर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्लैक कर सकता हूँ, जिस तरह मैं चाहूँ इसको एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद ड्रॉएबल के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं लेआउट की तरफ। तो लेआउट हमारा मेन जो स्क्रीन होती है हमारे यूआई जो विजिबल हो रहा होता है वो हमारा लेआउट होता है। ठीक है, अब लेआउट के अंदर अभी अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन बार है जो कि मैंने एक कस्टम एक्शन बार रखा हुआ है लेआउट के अंदर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है और हमारे पास ये भी टेक्स्ट व्यू है। ये हमारे पास लिस्ट व्यू है यानी रिसाइकलर व्यू है। इसके अंदर हम लिस्ट शो कर देते हैं। अब लिस्ट ऑफ मैसेजेस हैं जो कि हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, चैट की स्क्रीन है ये। तो उसके अंदर एक आइटम, ये भी एक लेआउट है और ये एक्सएमएल में बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिसोर्स है। अब हमारे पास एक आइटम भी है, यानी कि अभी एक लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स होंगी और उन मल्टीपल आइटम्स को मिला के हमारे पास लिस्ट बनेगी। तो एक आइटम कैसी होगी उसका भी एक अलग हमारे पास एक रिसोर्स बना हुआ है।
तो ये हमारे पास एक रिसोर्स है जिस तरह का ये, यानी कि सेंड रिसीव्ड मैसेज और सेंडेड मैसेज। और अब उसको जब हम अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे तो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। फिर इसी को हम पॉपुलेट करेंगे, लॉजिक लगाएंगे इसके बैकएंड पे, और हमारे पास एक सिंपल चैट की एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देन ये हमारे पास आइटम साइकेट्रिस्ट है, यानी कि लाइक हमारे पास एक आइटम, कोई भी हम आइटम लिस्ट व्यू के अंदर बनाएंगे तो वो हमारे पास सेव होगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपको मेन के अंदर लिखा हूँ, इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। हमने यहाँ पे एक सर्च बार बनाया हुआ है और लिस्ट व्यू के अंदर हमने मल्टीपल आइटम्स रखे हुए हैं। अब ये लिस्ट व्यू के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी जिसके अंदर हम लिस्ट व्यू कैसे बनाते हैं और वो सब। तो अब हम आ जाते हैं मिप मैप की तरफ। तो मिप मैप क्या है? मिप मैप बेसिकली जो है वो हमारा लॉन्चर आइकन होता है, ऐप का आइकन होता है, जो हमारी एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आइकन शो होना है, वो आइकन हमारे पास यहाँ पे मिप मैप के अंदर मौजूद होता है। और ये डिफरेंट इसकी रेजोल्यूशन के साथ इसकी इमेजेस पड़ी हुई हैं। लाइक अगर आप देखें तो HDP, MDP, XHDP ताकि वो रिस्पॉन्सिव आइकन जो है वो हमारी हर स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक सेट हो जाए। जो भी स्क्रीन का साइज़ है उसके मुताबिक कोई एक इमेज जो है वो पिक होके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एंड्रॉयड जो है वो ख़ुद मैनेज करता है, इसको हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ है जो वैल्यूज़ हैं। अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के अंदर हमारे कलर्स भी होते हैं, स्ट्रिंग्स भी होती हैं, और थीम्स भी होते हैं, और थीम्स भी होती हैं, एनिमेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कलर्स हैं, तो जो भी हमारी पूरी ऐप के अंदर कलर यूज़ होने हैं उन कलर का कोड हम यहाँ पे दे देते हैं और उन कलर का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर हम अगर कहीं पे भी कोई कलर यूज़ करना होगा तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इस लेआउट के अंदर कुछ आइटम साइकेट्रिस्ट के नाम से बनाया था, आइटम मैसेज के तौर पे बता देता हूँ आपको। आइटम मैसेज के अंदर अभी हमने ये टेक्स्ट व्यू डाला और इसका बैकग्राउंड कलर हमने रखा हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने ब्लैक रखा हुआ है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने वाइट रखा हुआ है। तो ये कलर की फ़ाइल के अंदर से जाता है, @कलर करता है, यानी कलर की फ़ाइल के अंदर जाओ और वाइट कलर को पिक कर लो। अब कलर्स की फ़ाइल के अंदर वो जाएगा एंड्रॉयड कंपाइलर और चेक करेगा कि वाइट कलर कौन सा है। तो वाइट कलर का कोड उठा के वो वाइट कलर को वहाँ पे सेट कर देगा। इसी तरह स्ट्रिंग्स हैं, तो जितनी भी ऐप के अंदर हमारे पास मैसेजेस, जो भी हमारे पास टेक्स्ट यूज़ हो रहा होता है, टेक्स्ट हमारे पास जहाँ आ रहा होता है वो सब का सब हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स की फ़ाइल में पड़ा होता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये इसी फाइल के अंदर हमारे पास साइकेट्रिक चैट के नाम से ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर हमने ऐप नेम के नाम से एक स्ट्रिंग रिसोर्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें @स्ट्रिंग की फ़ाइल के अंदर जाओ और ऐप नेम की वैल्यू को उठा के एज अ टेक्स्ट सेट कर दो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर। ठीक है, तो अगर अभी आप यहाँ पे Ctrl+ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाते हैं इस रिसोर्स के ऊपर, तो ऐप नेम और साइकेट्रिक चैट। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ से फेच कर लेता है। फिर थीम्स आ जाते हैं, तो थीम्स के अंदर हमारे पास 2 फाइल्स होती हैं थीम की। एक होता है थीम डार्क और थीम लाइट। ठीक है, इसके अंदर ही हम एक्शन बार को सेट करते हैं। एक्शन बार क्या चीज़ होती है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि एक्शन बार जो होती है वो एक ऊपर आने वाली बार जो है जिसके अंदर हमारे पास अक्सर उस स्क्रीन का नाम आ रहा होता है। लाइक अगर नोटिफिकेशन है तो ऊपर नोटिफिकेशन लिखा आ रहा होगा, सिंपल मेन एक्टिविटी है तो मेन एक्टिविटी लिखा आ रहा होगा। तो कुछ भी इस तरह जो टाइटल लिखा आ रहा होता है एक्टिविटी के ऊपर, उस पूरी बार को एक्शन बार कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थीम के अंदर सेटअप होता है कि एक्शन बार रखनी है या नहीं रखनी, तो वो भी नो एक्शन बार हमने सेट किया हुआ है। इसके अलावा जितने भी आइटम्स के कलर्स हैं उनको भी यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ताकि ये जो है ये थीम्स हैं। कलर्स अलग चीज़ है और थीम अलग चीज़ है। द थीम जो है वो मल्टीपल कलर्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम थीम लाइट लगाया हुआ है हमने, थीम लाइट, तो थीम लाइट में जो है वो हमारे पास कलर्स जो है वो ये वाले यूज़ हो रहे होंगे, प्राइमरी और वेरिएंट एंड दिस थिंग। और जब थीम नाइट होगा तो थीम नाइट के अंदर हमारे पास कलर जो है वो उन्हीं कलर के नाम के साथ यहाँ पे कलर डिफरेंट सेलेक्ट हुआ होगा, @कलर आगे कलर डिफरेंट। तो ये चीज़ जब हम ख़ुद इम्प्लीमेंट करेंगे डे एंड नाइट मोड, तो अब उसके अंदर मैं आपको सेटअप करके मज़ीद दिखा दूंगा। उसके अलावा जो भी एक्सएमएल की एक अलग से हम डायरेक्टरी बना देते हैं, रॉ की डायरेक्टरी बना देते हैं। उसमें हम जितना भी एक्सएमएल का डाटा होता है हमें अपनी ऐप के अंदर रखना ज़रूरी है, वो सब हम उसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये था रिसोर्सेज की डायरेक्टरी। तो देन हम आगे ग्रेडल पे मूव करेंगे, और जावा की डायरेक्टरी के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो जावा की क्लासेस होती हैं, और उसके नेक्स्ट डायरेक्टरी जो है वो उसके अंदर हम टेस्ट क्लासेस रखते हैं, यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटी हमारे जो फंक्शनैलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं ऐड कर दूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस।